क्षेत्र की बात क्षेत्र थी। मंदिर और ये- मस्जिद जानते हैं, और ये मंदिर मस्जिद जानते हैं। ये ठेकेदार की बात है। जब सरकार किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं कर रही तो ना तो वो मंदिर देख रही ना मस्जिद देख रही। फिर वाइट क्यों करा दिया? फाइट इसलिए करवाया गया आपके सम्मान के लिए, जिससे बगैर बोले कैसे रंग देगा? आपको नहीं लगता कि धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा होने लगा है बीजेपी में? धर्म का मुद्दा इन लोगों ने उठा रखा है, धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की तो सोच है सबका साथ सबका विकास। बताइए कोई भी बीजेपी का कार्य किया हो, किसी धर्म को लेके किया हो तो आप बताएं। देखो मेरे सामने खबर आई थी, वैसे आपके विचार जानने के लिए आए हम तो। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा लोकार्पण हुआ है, तो उस दौरान भगवा रंग में मस्जिद को रंग दिया गया था। फिर उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, मुसलमानों ने विरोध किया और उसके बाद वापस से उसका रंग सफेद कराया गया। उसका एक रीजन था, जैसे जितने भी थे वो सब भगवा रंग के, जिसको भी ठेका दिया गया था वो भगवा रंग का वो कलर था, वो भगवा रंग। उन्होंने ना मस्जिद देखी, ना मंदिर देखा, ना किसी का घर देखा किसका। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई सब धर्म का सम्मान हुआ है ना। अगर भगवा रंग में रंग या गलती से जो ठेकेदार है उन्होंने गलती कर दी है तो सरकार ने माना चीज के लिए, तो उनका सम्मान करते हुए उसको रंग को चेंज किया। कांग्रेस का कार्यालय भी भगवा कर दिया था। नहीं वो अलग बात है, वो तो हम बता रहे हैं ना, वो तो ठेकेदार की कमियां रही ना, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। सरकार ने नहीं कहा कि आप मस्जिद को भगवा कलर में कर दो या आप किसी के कार्यालय को भगवा में कर दो, इस तरीके से। तो बगैर किसी के बोले किसी का भी घर रंग दो। नहीं, वहां तो सारे क्षेत्र को की बात थी, बात नहीं पूरी है। क्षेत्र की बात क्षेत्र थी। मंदिर और ये- मस्जिद जानते हैं, और ये मंदिर मस्जिद जानते हैं। ठेकेदार की, ये मंदिर ठेकेदार और की मस्जिद बात जानते है। हैं। ये ठेकेदार की बात है। ये- सरकार ने ये तो- देखिए, एक जब सरकार किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं कर रही तो ना तो वो मंदिर देख रही ना मस्जिद देख रही। अरे तो फिर वाइट क्यों करा दिया? फिर वाइट क्यों करा दिया? उनके लिए तो सब एक बराबर। भाई, आपकी और सम्मान के बगैर लिए फाइट इसलिए करवाया गया आपके सम्मान के लिए, जिससे कि बगैर बोले आपकी- कैसे रंग देगा? आपकी बात को ऊपर रखने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए। क्यों? आप हमारे भाई हैं, कोई जाति धर्म देख के कोई किसी का वो नहीं करता। सहमत है? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं है हम। किसी की सोच पे कोई बैन नहीं है, हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी का अपने वक्तव्य है, किसी के अपने वो है। किसको सत्ता की चाबी देने जा रहे हैं इस बार? सत्ता की चाबी तो क्या है, किस पे विश्वास करें? अब बताइए, कितनी महंगाई कर रखी है। सिलेंडर 900 रुपये का है, 350 रुपये का था पहले, और 900 रुपये का ये महंगाई इसी गवर्नमेंट में। डीजल कितना महंगा हो चुका, पेट्रोल कितना महंगा हो चुका। विश्वास किस पे किया जाए? तो हमारे ख्याल से तो बीजेपी को तो हम तो लायक करते नहीं। आपको नहीं लगता बीजेपी बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिनसे विकास हो रहा है, फिर चाहे महिलाओं का हो चाहे? एक भी बताइए ना, क्या विकास हो रहा है? एक भी आप काम बताइए बीजेपी ने कि काम ये किया है। एक भी काम गिना दीजिए, हम मान लेंगे। अच्छा, अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो 18 से 21 साल की गई है लड़कियों की शादी की उम्र, आपको नहीं लगता ये फायदे का सौदा है? नहीं, वो ठीक है, कोई चीज़ ठीक है तो उसको ठीक कहेंगे। जो ठीक है वो ठीक है। लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इसीलिए उन्हें जो ये डेट बढ़ाई है या टाइम बढ़ाया, ये ठीक है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है इस सरकार में या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कैसे? और ज़्यादा है। आप बताइए, एक पुलिस वाला पहले गाड़ी रोक रहा है, वो 100 रुपये में मानता था। आज की डेट में ये कहते हैं पता नहीं है, बाबा की गवर्नमेंट है, 500 रुपये में मानेगा। अच्छा, तो यानी इस बार आप तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, फिर कौन है आपका फेवरेट या आपको लगता है विकास कर? देखेंगे जब वोट पड़ेगी, जब सोचेंगे। कोई टक्कर में लगता हो? अभी टक्कर में तो यही है, अखिलेश जी है, वही देंगे टक्कर, और कोई नहीं है। अच्छा, अखिलेश सरकार पर हमेशा से एक आरोप लगते रहे हैं, कहा जाता है विकास वो करते हैं लेकिन गुंडाराज बहुत हो जाता है। वो तो देखो किसी में नहीं है, बीजेपी में कम है क्या? बताइए, एक भी बता दिए बीजेपी में कम हो। हाथरस में वो लड़की को ले गए, उसको रातों रात जला दिया, वो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या गवर्नमेंट की? बताइए, आप बताओ एक भी काम के हाँ ये सही है, इसमें गुंडागर्दी नहीं है। कितने तो ऐसे केस हैं कि जिनको वो खुलासा भी नहीं किया जाता, वहीं से वहीं दबा देते हैं। तो देखो, गुंडागर्दी तो हर गवर्नमेंट में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आपका नाम? मैं धर्मेंद्र नंदा। क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किसको चाहते हैं सत्ता में देखना? इस सत्ता में जो देश हित में कार्य कर रहा है, जो भी पार्टी देश हित के बारे में सोचती है, जो महिलाओं के बारे में सोचती है, जो आम पब्लिक के बारे में सोचती है, जो आम गरीब नीचे तबके के आदमी के बारे में सोचती है, वही सरकार आएगी। कौन आएगी, कौन सोचती है? फिलहाल तो बीजेपी है, अरे आपके भारतीय जनता पार्टी। वही हर चीज में, हर उस क्षेत्र में अव्वल वही ये पार्टी है। इसके अलावा आज तक जितनी भी पार्टियां हुई हैं, किसी ने भी कोई दमखम नहीं रहा, सब चारों खाने चित है। अब
चोर चोर मुसेरे भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को गिराओ। अबे क्यों गिराओ भाई? प्रधानमंत्री ने तुम्हारा क्या लूटा भाई, ये तो बता दो मुझे। जो देश हित में, आज तक की सड़कों का हाल देख लो, क्या बुरा हाल हो रहा था। सड़कों का जाल ऐसे बिछड़ गया है, कहाँ मेरठ अगर 2.5-3 घंटे में पहुंचा जाता था, आधे पौन घंटे में आप मेरठ पहुंच जाएं। किसी भी क्षेत्र की बात कर लें आप, ना किसी जाति की बात करते, ना किसी धर्म की बात करते। चहुमुखी विकास कहीं भी ले लीजिए आप। ये आपके साथ ही जो बेंच पर बैठे हैं, ये तो अभी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, क्या जवाब देंगे इन्हें? भाई इनकी सोच है ये देखें, इनके जवाब मेरे पास हैं। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। लिखित में अगर ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, कोई विकास नहीं किया, एक विकास कराना, आज तक किसी ने भी कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। महिलाओं के बारे में कितनी योजनाएं लेके आए। दुनिया भर की महिलाएं जो हैं, बेचारी गरीब महिलाएं, आंखों में दर्द होता था उनके, धुएं के से मारे आज उज्ज्वला योजना लेके आई हैं। किसानों के बारे में सोचा है, हर महीने किसानों के बारे में 6,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, वो किसके खाते में जा रहा है? बिचौलिए परेशान वो लोग हैं जो बिचौलिए हैं, जिनकी जेबें भरनी बंद हो गई हैं। बिचौलिए परेशान है, वही हल्ला मचा रहे हैं। डायरेक्ट उनका पैसा, गरीबों का पैसा डायरेक्ट उनके खातों में जा रहा है। आपको लग रहा है कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? वो कह रहे थे अभी आपके जो अब मैं आपको बताऊं, ये हमारी पिछली सरकारों की देन है भ्रष्टाचार। खुद भी लूटो और हमें भी खाने दो। अदरवाइज अगर घर में, एक उदाहरण देता हूं आपको, एक छोटा बच्चा होता है, किसी घर में पैदा होता है, उसको आप जो संस्कार दे देंगे वही हो जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी सुशासन लाना। उन्होंने ना तो सुशासन लाया ना कुछ किया। छोटे बच्चे को आप चाहे जो भी संस्कार देंगे, राक्षस प्रवृत्ति का बना दें, चाहे उसे धार्मिक प्रवृत्ति का बना दें, वो वैसे ही बनेगा। तो पिछली गवर्नमेंट ने, जब देश आज़ाद हुआ था, तब उन्होंने कहा भी ठीक है, तुम भी लूटो और हम भी लूटने के लिए बैठे हैं। ये कार्य किया पिछले। अगर ये गवर्नमेंट, अब हम हो गए कुत्ते की दुम, हम इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। तो सुधरने में टाइम लगेगा। काफ़ी कुछ सुधार आ गया है, सुधार में आने में टाइम लगा। पहले क्या था, जहाँ कहीं भी आया हमने केला खाया, गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दिया। कहीं भी खड़े हुए, ना महिला देखने, ना इसे जिप खोली और मैं कहीं भी करने लग जाते थे। आजकल जगह जगह शौचालय खुले हैं, जगह जगह व्यवस्था हुई है महिलाओं की। आपको नहीं लगता कि धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा होने लगा है बीजेपी में? धर्म का मुद्दा इन लोगों ने उठा रखा है, धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की तो सोच है सबका साथ सबका विकास। बताइए कोई भी बीजेपी का कार्य किया हो, किसी धर्म को लेके किया हो तो आप बताएं।